नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मजेदार कॉमिक्स, धूर्त पंडित। यह है इस कॉमिक्स की दूसरी कहानी, नीम हकीम। लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिको आर्ट। किसी समय एक गांव में एक गरीब हकीम रहता था। उसके पास कोई दुकान नहीं थी, इसलिए वह कंधे पर दवाइयों का झोला लटकाकर गांव-गांव घूमा करता था। इलाज करा लो, इलाज करा लो, बीमार बूढ़े बच्चों स्त्रियों का इलाज करा लो। एक दिन हकीम जब एक गांव से गुजर रहा था। हकीम साहब ठहरिए। क्यों भाई, क्या तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ मुझे नहीं बल्कि मेरे ऊंट को है हकीम साहब, जरा चलकर देख लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हकीम उस व्यक्ति के घर पहुंचा। घर के बाहर ही एक ऊंट बैठा छटपटा रहा था। उसकी गर्दन किसी फुटबॉल की तरह फूली हुई थी। यह सुबह से यूं ही छटपटा रहा है, पता नहीं क्या हो गया इसे, इसकी गर्दन भी फूली हुई है। तभी एक व्यक्ति वहां से गुजरा। शायद ऊंट का इलाज चल रहा है। क्या खिलाया था तुमने इसे? मैंने तो इसे कुछ नहीं खिलाया हकीम साहब। हाँ, कुछ देर पहले यह उन तरबूजे के ढेर पर जरूर मुंह मार रहा था। ओह, हकीम को समझते देर नहीं लगी कि ऊंट की बीमारी का कारण क्या है। जरूर कोई तरबूज इस ऊंट के गले में फंस गया है, जिसकी वजह से इसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यदि इस तरबूज को फोड़ दिया जाए तो यह तुरंत ठीक हो जाएगा। सुनो भाई, मैंने इसकी बीमारी जान ली है और मेरे इलाज से यह तुरंत ठीक भी हो जाएगा, परंतु इलाज के 20 रुपए लगेंगे। मैं 25 रुपए दूंगा हकीम जी, आप जल्दी से मेरे ऊंट को ठीक कर दीजिए, मुझसे इसकी तकलीफ देखी नहीं जा रही। तो ठीक है, जाओ घर से सिलबट्टा ले आओ। अभी लाया हकीम जी। यह हकीम मूर्ख मालूम पड़ता है, भला केवल सिलबट्टे से भी किसी का इलाज होता है। जल्दी ही ऊंट का मालिक घर से सिलबट्टा ले आया। ये लीजिए हकीम जी, अब इस ऊंट की गर्दन इस सिल पर रख दो। लगता है यह मूर्ख हकीम आज ऊंट की जान लेकर ही छोड़ेगा। ऊंट की गर्दन सिल पर रखे जाने के बाद हकीम ने बट्टे से एक जोरदार प्रहार उसकी फूली हुई गर्दन पर किया। फटाक! उस जोरदार प्रहार से ऊंट के गले में फंसा तरबूज फट गया और वह एकदम से उठकर खड़ा हो गया। लो भाई, तुम्हारा ऊंट बिल्कुल ठीक हो गया। लाओ मेरी फीस निकालो। वाह, अभी लीजिए हकीम जी। राहगीर जो खड़ा हुआ वह सब कुछ देख रहा था, का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। भाई वाह, बट्टे के एक ही प्रहार से ऊंट भला चंगा हो गया और इतने से इलाज के हकीम जी को 25 रुपए मिले। चल भाई अकड़ू, आज से तू भी हकीम बन जा। इस काम में न तो हल्दी लगेगी न फिटकरी। और राहगीर अकड़ू ने उसी समय कहीं से एक झोले का जुगाड़ किया और आवाजें लगाता हुआ घूमने लगा। इलाज करा लो, जानवर हो या इंसान, बढ़िया इलाज करा लो। इसी तरह आवाजें लगाता हुआ जब वह एक स्थान से गुजर रहा था। अरे, उस घर के सामने भीड़ कैसी? जरूर उस घर में कोई बीमार होगा, चलकर देखना चाहिए, हो सकता है मेरे इलाज से ठीक हो जाए। अरे भाइयों, यह भीड़ क्यों लगा रखी है और आप लोग उदास क्यों हैं? अरे भाई, क्या बताएं, झटकू राम की माँ सख्त बीमार है और बस स्वर्ग सिधारने ही वाली है। ऐसा? अरे भाइयों, अब मैं आ गया हूँ तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम अकड़ू हकीम है। मुझे बताओ, मरीज कहाँ है? आहा, आइए आइए, भीतर आइए हकीम साहब, मरीज भीतर है। गर्दन अकड़ाता हुआ अकड़ू भीतर प्रविष्ट हुआ। तुम सब जरा मरीज के पास से दूर हट जाओ और मुझे इनका निरीक्षण करने दो। जो आज्ञा हकीम जी। लोगों के हटने के बाद अकड़ू बुढ़िया की चारपाई के पास पहुंचा। अरे, उस ऊंट की तरह इस बुढ़िया की भी गर्दन फूली हुई है। दरअसल बुढ़िया के गले में एक फोड़ा था, जिसके फूलने से गला फूल गया था। बुढ़िया का निरीक्षण करने के पश्चात, सुनो, इसका बेटा कहाँ है? मैं ही इसका बेटा झटकू हूँ हकीम जी। बुढ़िया ने मेरा मतलब है तुम्हारी माँ ने आज क्या खाया था? आज तो कुछ भी नहीं खाया हकीम जी। हाँ, कल रात थोड़ा सा तरबूज जरूर खाया था और तब से यह बिना कुछ खाए पिए ऐसी ही पड़ी है। पता नहीं माँ की गर्दन क्यों फूल गई। तरबूज? वाह बेटा अकड़ू, बन गई तेरी ध्याड़ी। जरूर इस बुढ़िया के गले में भी उस ऊंट की तरह कोई छोटा मोटा तरबूज फंस गया होगा और बीमारी का इलाज है सिलबट्टा। वाह हकीम जी, खूब सिखाया तुमने अपना गुर। सुनो झटकू, मैंने तुम्हारी माँ की बीमारी का पता लगा लिया है, परंतु इलाज के 25 रुपए लगेंगे। 25 क्या, मैं आपको 50 रुपए दूंगा हकीम जी, लेकिन मेरी माँ तो ठीक हो जाएगी। ठीक? अरे भाई, ठीक तो क्या,
मेरा इलाज होते ही वह न केवल उठ खड़ी हो जाएगी बल्कि पलक झपकते ही मेरे और तुम्हारे लिए गरम गरम पराठे बना लाएगी। क्या सच? अरे भाई बिल्कुल सच। अब जाकर जरा झटपट सिलबट्टा ले आओ, फिर देखो हकीम अकड़ू खां का इलाज। अभी लाया हकीम जी। बुढ़िया का बेटा झटकू पलक झपकते ही दूसरे कमरे से सिलबट्टा उठा लाया। यह लीजिए हकीम जी। अरे भाई इसे मेरे सिर पर रखोगे क्या? नीचे रख दो और बुढ़िया को, मेरा मतलब है अपनी माँ को, चारपाई से उतार कर उसकी गर्दन इस सिल पर रख दो। झटकू अपनी माँ को चारपाई से उठाकर अकड़ू के कहे अनुसार उसकी गर्दन सिल पर रखकर उसे पकड़कर बैठ गया। लेकिन अकड़ू ने जैसे ही प्रहार करने के लिए बट्टा ऊपर उठाया, बुढ़िया उसका उद्देश्य समझ बुरी तरह मचलने लगी। परंतु गले में फोड़ा होने के कारण वह कुछ न कह सकी और अगले ही पल फटाक आई! अकड़ू के जबरदस्त प्रहार से बुढ़िया के मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा और फिर सबके देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। यह तो मर गई। माजरा समझते ही वहां मौजूद सभी लोग क्रोध से भड़क उठे। माँ! अरे इसने तो झटकू की माँ को मार डाला। पकड़ लो इसे और मारते हुए थाने ले चलो। अरे बाप रे, यह क्या मुसीबत हो गई। पहले तो सबने मिलकर अकड़ू की खूब पिटाई की, उसके बाद उसे थाने ले गए। सिपाहियों, ले जाओ इस नीम हकीम को और हवालात में बंद कर दो। फुर्सत में मैं इसके डंडे से खबर लूंगा। सिपाहियों ने उसे हवालात में डाल दिया। हाय, अब तेरा क्या होगा अकड़ू खां? हवालात में बैठकर अकड़ू ठंडे दिमाग से सोचने लगा। आखिर इलाज में गलती कहाँ रह गई? जैसा उस हकीम ने ऊंट का इलाज किया था वैसे ही मैंने भी किया। फिर हाँ, ध्यान आया, उस हकीम ने ऊंट की गर्दन पर बड़े जोर से बट्टा मारा था, जबकि मेरा हाथ कुछ हल्का पड़ा था। शायद उसी के कारण बुढ़िया के गले में फंसा तरबूज टूटा नहीं और दम घुटने से वह दम तोड़ गई। जरूर यही बात रही होगी। लेकिन दोस्तों, अकड़ू खां की तरह तुम मूर्ख नहीं जो उसकी तरह ही सोचो। हमें विश्वास है कि इस कहानी को पढ़कर आप लोगों ने किसी की नकल न करने का अभी से प्रण कर लिया होगा। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मजेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मजेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।